रुपया से कथी होगा जी। हमको इंदिरा आवास चाहिए। हम लोग को विकलांग से दिव्यांग नाम मोदी जी ने दे दिया, लेकिन नाम से कुछ होने वाला है नहीं। हम लोग को जीने के लिए रोजगार चाहिए। तो हम लोग काम इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि हम लोग घूस नहीं देते हैं और हम लोग के साथ वहाँ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। 400 रुपया मिलल बा, 400 में 2 विकलांग सब लोग बा, तो 400 में कैंती का हुई। जब चीज हमने आयल बड़ी, जब चीज मिल जाये बिहाने फर बिहाने हमने चल जाए, 5 दिन फर जाये 5 दिन में जाए। हम लोग 31 सूत्री मांग पत्र रखे हैं, जिसमें से 18 ऐसा मांग है जो कि जिला पदाधिकारी अगर चाह दे तो कल से धरातल पर उतर जाएगा। सुशासन बाबू और यहाँ जिलाधिकारी महोदय को दिव्यांगों के और ध्यान को आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इन पर भीख नहीं रोजगार चाहिए। न पदाधिकारी चाह रहे हैं कि दिव्यांगों को कुछ मिले और न सरकार चाह रही है कि दिव्यांगों को कुछ मिले। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। दिव्यांग जन सत्याग्रह, आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे बोर्ड लगा है, दिव्यांग जन सत्याग्रह करो या मरो अनिश्चितकालीन धरना। 1 तारीख से ही जो दिव्यांग जन है पूर्वी चंपारण जिले के, वे सभी मोतिहारी के ये कचहरी चौक है, यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। इन लोगों का अनिश्चितकालीन धरना है। इन लोगों का आरोप है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इनका कहना है कि सरकार ने हमारा नाम तो बदल दिया लेकिन सम्मान आज भी नहीं मिला है, आज भी इनकी स्थिति वही स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं इन लोगों की, बात करते हैं इन्हीं लोगों से। सर, क्या परेशानी हुई है, क्या आप लोगों की मांगे हैं? देखिए, सरकार और सरकारी तंत्र दिव्यांगों की उपेक्षा कर रही है, क्योंकि एक तो सरकार घोषणा पर घोषणा करती जा रही है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग 31 सूत्री मांग पत्र रखे हैं, जिसमें से 18 ऐसा मांग है जो कि जिला पदाधिकारी अगर चाह दे तो कल से धरातल पर उतर जाएगा। लेकिन न पदाधिकारी चाह रहे हैं कि दिव्यांगों को कुछ मिले और न सरकार चाह रही है कि दिव्यांगों को कुछ मिले। सिर्फ खोखला घोषणा हो रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो चाहे बिहार सरकार की बात हो। दिव्यांगों के साथ पूर्ण रूप से उपेक्षा की जा रही है। हम लोगों को पेंशन मात्र 400 रुपये महीना मिल रहा है, जबकि अन्य राज्यों में पेंशन 3-3 हज़ार तक महीना है। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार अविलंब 3000 रुपया महीना दे। छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, अन्य लोगों के लिए छात्रावास है लेकिन दिव्यांग छात्रावास नहीं है। यहाँ जो भी सरकारी भवन है वहाँ रैंप की व्यवस्था नहीं है कि दिव्यांग सुविधाजनक स्थिति में वहाँ जा सके। जो भी नियुक्तियाँ हो रही हैं उसमें 5% आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ वैसे दिव्यांग के कोटि से बहाल लोग हैं जो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नौकरी कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांग जो है भटक रहे हैं। यहाँ राशन कार्ड की बात थी कि प्रत्येक दिव्यांग को 35 किलो अनाज दिया जाएगा, लेकिन उसको कार्ड नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। दिव्यांगों को जमीन देना था, जमीन नहीं मिल रहा है। दिव्यांगों को आवास देना था, आवास नहीं मिल रहा है। जितने भी जिला परिषद के भवन बने हैं उसमें एक भी भवन दिव्यांग को नहीं दिया गया है। जितने भी नगर परिषद के भवन बने हैं उसमें एक भवन दिव्यांग को आवंटित नहीं किया गया है। जितने भी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय हैं, जो गैर सरकारी बड़े बड़े विद्यालय हैं, वहाँ दिव्यांगों का एडमिशन नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ दिव्यांगों को नौकरी देने की बात है, लेकिन दिव्यांग अगर फीस देकर भी वहाँ दिखाना चाहता है तो उसको सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा है। इससे बुरा दशा और दिशा क्या हम कहें, दिव्यांग हर हाल में दिव्यांग की स्थिति में जा रहा है। मोदी जी विकलांग से दिव्यांग कर दिए लेकिन सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आपके माध्यम से सरकार से एवं प्रशासन के लोगों से मांग करेंगे कि अविलंब हम लोगों के मांगों पर विचार किया जाए, जिससे दिव्यांगों को हक और अधिकार मिल सके। तो इनका 31 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर ये लोग धरने पे बैठे हैं। 1 मार्च से इन लोगों का धरना है। 2 मार्च को एसडीओ साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, क्या बातचीत हुई आप लोगों की? एसडीओ साहब यहाँ आए थे, कहें कि आप लोग धरना तोड़ दीजिए, हम लोग विचार करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग का जो मांग सरकार के सरकारी पत्रांक से, प्रधान सचिव जी हैं, विभाग के सचिव जी हैं, उन लोगों ने पटना से और दिल्ली से आदेश कर दिया, लेकिन पूर्वी चंपारण जिले के पदाधिकारी उस आदेश को नहीं मान रहे। जब तक आप मनवाइएगा नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। इसी बात पर हम लोग अड़े हुए हैं कि जो पत्र आया है, सरकार ने जो अधिकार दिया है उसको धरातल पर आप उतारिए। आप पदाधिकारी हैं, आपको सोचना चाहिए कि हम दिव्यांगों के साथ आप अन्याय न करें, आपके शासन प्रशासन के लोग अन्याय न करें। जो अधिकार हमको मिला है उतना तो पहले दीजिए, बाकी की बात बाद में होगी। तो बोले कि विचार करते हैं, डीएम साहब से बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया है। इस संघ के संयोजक हैं,
क्या मांगे आप लोग, क्या दिक्कत है आप लोगों को? मांग तो हम लोग को जमीनी पर हकीकत मांगे हैं। लमसम आप बताइए कि चुनाव जब आया है अभी तो दिव्यांग से वोट लेने के लिए अभी तक हम लोग को वार्ड में गांव में सूचना चला गया है कि आपको बूथ तक कैसे लाना है, वह खबर हम लोग तक पहुंच गया है। हमारी जो मूल मांगे हैं राशन, आवास, ज़मीन, पेंशन, इस मांगों को जो है हम लोग को नहीं मिल रहा है। पिछले साल 2023 जनवरी के ठंड, कड़ाके की ठंड में हम लोग हज़ारों दिव्यांग यहाँ बैठे थे। यहाँ के जो कार्यालय के अधीक्षक है, डीएम साहब है, उन्होंने आया और हम लोग से मान मनौत करके धरना तोड़वा दिया। 1 साल बीत जाने के बाद भी सारे ऑफिस में पेपर चला गया है, लेकिन जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग काम इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि हम लोग घूस नहीं देते हैं और हम लोग के साथ वहाँ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। यहाँ तक कि कोर्ट भी बना है हम लोग के न्याय के लिए। पेपर में सिर्फ खाली लिख देने से थोड़े हो जाएगा, ज़मीन तक दिव्यांग के हाथों तक पहुँचना चाहिए। आज भी दिव्यांग हमारे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं अपने शक्ति से। अभी यहाँ के जो सांसद है राधा मोहन सिंह 25 सालों से मोतिहारी में राज कर रहे हैं हमारे वोट से, और 2-3 सालों से केवल चुनाव के समय साइकिल बांट देते हैं। आप बताइए, हम लोगों को भोजन नहीं मिले और रोजगार नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिले, केवल हवाई से हम लोग को गरज चलेगा। इसलिए जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग ये धरना तोड़ने वाले नहीं हैं। अभी तो अनिश्चितकालीन धरना है, इसके बाद हम लोग अमरण अनशन पर बैठेंगे। आप लोग यहाँ धरना बैठे हुए हैं, वरीय पदाधिकारियों को, जैसे आपके स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, क्या आपने कोई आवेदन दिया लिखित में? आवेदन दिया है हम लोगों को, तो कोई सुनवाई नहीं। आए थे एसडीएम साहब, अब बोले कि बिना लिखित के आप लोग धरना तोड़ दीजिए, हम देखेंगे। तो हम लोग धरना दे थक गए हैं। अब हम लोग जो है इस चंपारण के धरती सत्याग्रह जो कहा जाता है, महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, तो हम लोग भी अब सोच लिए हैं कि इसी धरती पे अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, तो इसके बाद अमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर वो उससे भी नहीं बढ़ा तो हम लोग जमीनी रोड से चलकर पटना तक जाएंगे, लेकिन हम अपनी अधिकार लेकर रहेंगे। तो ये देख पा रहे होंगे आप, जो दिव्यांगजन हैं वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और भी लोग हैं जी। क्या परेशानी है, कहाँ आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग अपने हक अधिकार के लिए तोड़ो या मरो धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन के समर्थ हम लोग बैठे हुए हैं, और हम लोगों का धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक हम लोग के अधिकार की सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या परेशानी हुई है? हम लोगों को परेशानी यही है कि यहाँ पर रात को हम लोगों को टूचन किया जा रहा है। देखिए, यहाँ लाइन काट दे रहा है, लैट्रिन में जा रहे हैं तो लैट्रिन में भी हम लोगों को पैसा मांग रहा है, शौचालय में ताला मार दिया जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों को रात को इतना ज़्यादा जार, मैंने बारिश हुआ रात, मैंने इतना हम लोगों को जार लगा, फिर भी हम लोग उसको तोड़ कर नहीं, इसी में लपेट सपेट कर कहीं गए तो कहीं कोई बोल रहा था, कोई प्रशासन की मैंने आदमी आकर यहाँ पर टूचन कर रहा है। रात को लगभग यहाँ पर 12-1 बजे 2-4 आदमी आया था लाठी उठी ले लाकर, इधर उधर पटका, जैसे हम लोग पली ओढ़ कर सोए हुए थे, इसी में पली ओढ़ कर सोए हुए थे और इधर उधर लाठी उठी चला के चला गया। सुबह में हम लोग देखे हैं लेकिन पता नहीं चला है कि कौन आदमी था, लेकिन वो प्रशासन का ही आदमी था। जी बताया जाए। सबसे पहले आपके जितने भी चैनल से जुड़े हुए लोग हैं सबको नमस्कार। हम लोग को विकलांग से दिव्यांग नाम मोदी जी ने दे दिया, लेकिन नाम से कुछ होने वाला है नहीं। हम लोग को जीने के लिए रोज़गार चाहिए और संसाधन चाहिए, वो भी पर्याप्त रूप से नहीं मिलता है। जो भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत जितने भी है वो भी हम लोग को पर्याप्त रूप से कहीं से भी मिलता नहीं है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। 2023 में हम लोग दिव्यांग सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। यहाँ के आला अधिकारी आए जिलाधीश महोदय और कहे कि हाँ आप लोग धरना को ख़त्म कर दीजिए। सब पेपर में कंप्लीट है। आज तक 1 साल 2 महीना हो गया, दिव्यांगों का कोई कार्य धरातल पर नहीं उतरा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सुशासन बाबू और यहाँ जिलाधिकारी महोदय को दिव्यांगों के और ध्यान को आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इन पर भीख नहीं, रोजगार चाहिए। जी, तो तमाम सारी मांगे हैं, इसको लेकर ये लोग धरना में बैठे हुए हैं। जी, क्या परेशानी हुई है, काहे बैठे हुए हैं यहाँ पे? हमको बूढ़ा पेंशन 400 रुपया मिलता है, 400 रुपया से कथी होगा? जी,
हमको इंदिरा आवास चाहिए। अच्छा, हाँ, ये लोग बैठा है, ये बैठक में लोग सब आया है। बैठे हुए हैं आप? 400 रुपया मिलल बा, 400 में 2 गो विकलांग सब लोग बा। तो 400 में कैंती का हुई, जब चीज हमने आयल बाड़ी, जब चीज मिल जाये बिहाने फरिए बिहाने हमने चल जाए। हाँ, 5 दिन फरिए 5 दिन में जाए। क्या चीज चाहिए, कहाँ आए हुए हैं? परमिट बढ़ावे इंदिरा आवास करा दो हमनी के। हाँ, इंदिरा आवास घर चाहिए। हाँ, 2 गो विकलांग में सब तो लोग विकलांगे बा, 400 रुपया में कुछ होए वाला बा। हाँ, वही खातिर हमने गोरले बाड़ी हमनी के सफल मिल जाए, हमनी चल जाए। तो आप देख पा रहे होंगे दिव्यांग जन सत्याग्रह करो या मरो यहाँ पे आयोजन किया गया है। मोतिहारी का ये कचहरी चौक है जहाँ पे दिव्यांग जन सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। करो या मरो का नारा लगाते हुए वो लोग यहाँ पे मोतिहारी के कचहरी चौक पे बैठे हुए हैं। उन लोगों की तमाम सारी मांगे हैं, पेंशन, इंदिरा आवास और राशन वगैरह सब, ये सब उनकी 31 सूत्री टोटल मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर वो लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।